So today we are starting a new chapter of chemistry, metal and non-metal. तो इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो हमको यहाँ पे देखना है। तो कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, मेटल्स के बारे में हो गया, मेटल होते क्या है, मेटल बनते कैसे हैं, ये जानना जरूरी है। नॉन मेटल क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये जानना जरूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, जब कोई भी मेटल एयर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनता है, कैसे क्या होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, जब मेटल कोई होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, क्या बनता है, क्या कंपाउंड बनता है, कैसे क्या होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होती हैं, जो आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या फीचर पाए जाते हैं उनके अंदर ना। अकरेंस ऑफ मेटल क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर क्या होता है, तो मेटल को निकालना। स्टेप जैसे सोना होता है, सोना गोल्ड, गोल्ड ऐसे बाजार में थोड़ी मिल जाता है, तौल के वो ऐसे ले आए सब्जी वाले की दुकान से, 1 किलो गोल्ड दे दियो, वो दे दिया उसने, ऐसा तो ले जाओ, ऐस करो जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, अब जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वो कई सारे स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप 4 स्टेप, तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो जानना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आएंगे। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, कोरोजन, कोरोजन तो मैं वैसे भी पढ़ा चुका था आपको, एक बार याद है कोरोजन पढ़ाया था आपको। और प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, कोरोजन से कैसे बच सकते हैं, ये सारे टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं, मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करूंगा आपके सामने कि इंट्रोडक्शन क्या होगा। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, एलिमेंट्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, जो भी प्रॉपर्टीज होगी, इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उसको मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में सजा लेते हैं कि कौन इनमें से मेटल रहेगा और कौन इनमें से नॉन मेटल रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल आर, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, मेटल के। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सारे मतलब क्या हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ से हाइड्रोजन, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन मेटल। ये सब के साथ हमारे क्या कहलाएंगे यहाँ पे बेटा, नॉन मेटल कहलाएंगे। कौन है ये बदतमीजी कर रहा। और ये जो है ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे मेटल कहलाएंगे, ठीक है। अब अगर आपके क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल होती है डिटेल में, तो पीरियोडिक टेबल से ये चीजें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाती, पीरियोडिक टेबल से बहुत ही अच्छे समझ में आ जाती, ठीक है। अभी तो बस याद कर लो कि Fe है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है। भाई कहाँ चले गए, कहाँ गए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किस किस चीज के, मेटल के एग्जाम्पल हो गए हमारे, जैसे मान लो Fe हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये हमारे हो जाएंगे नॉन मेटल के एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ बातें कर लेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन दोनों में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। पहले आप मुझे बता दो, आवाज आ रही मेरी, क्या हो गया, कहाँ चले गए। ये सर आज नेट प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत। क्या हो रही है सर नेट प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत। क्यों हो रही, क्या हो रहा है ये, मतलब 2 4 क्लास से मैं देख रहा हूँ लगातार नेट प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ में, यस सर। क्यों चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है भाई।
अब यहाँ पे बात हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेना जरूरी है। लस्टर की बात करेंगे तो अगर सबसे पहले मेटल की बातें होंगी, फिर होगी उसके बाद नॉन मेटल की बातें। यहाँ पे ये लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, ठीक है। लस्टर हुआ, हार्डनेस हुआ, स्टेट हुआ, और मेलिएबिलिटी हुआ, या डक्टिलिटी हुआ। डक्टिलिटी का मतलब तो समझते हो ना, वो कितना खिंच सकता है ना। मेटल में अगर हम बात करेंगे तो मेटल है शाइनिंग सरफेस। ऑब्वियस सी बात है कि मेटल की सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग। अभी मैंने आपको मेटल के कई सारे एग्जाम्पल बता दिए। मैंने मेटल के आपको कई सारे एग्जाम्पल बता दिए इस तरह से। ये मेटल के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे देख लो। जैसे एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास, सिल्वर हो गया हमारे पास, ठीक है। कहाँ गया ये पेन, हाँ। एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है। अगर आपने इनको सिल्वर एल्बर तो देखे होंगे यार, घरों में भी होते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे आपने। तो ये आपने कैसे यस होते, कैसे देखे? शाइनिंग नहीं होती इसमें, शाइनिंग होती है, चमकते हैं ना ये। यस सर। शाइनिंग होती है इनमें, स्पेशल शाइनिंग होती है, चमकते हैं ये। और जो नॉन मेटल होते हैं, अब नॉन मेटल तो नहीं देखी होगी आपने यार इन जनरल, मतलब जैसे क्या नॉन मेटल के क्या क्या एग्जांपल मैंने बताया आपको। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो हम यार लेते हैं ना, अंदर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन चली आती है, दिखाई थोड़ी दे रही है हमें। ऑक्सीजन भाई साहब ये आ रही है, ऑक्सीजन चली आ रही, नाक में ऐसे गई अंदर और फिर चली गई। दिखाई दे रही क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भाई साहब दिखाई थोड़ी दे रही है आपको, वो तो यस गैस सर। है। यस तो दे डोंट हैव अ शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन की होती है शाइनिंग सरफेस, उसके अलावा किसी की नहीं होती। याद रखना कि आयोडीन की होती है शाइनिंग सरफेस, इसको याद रख लेना आप। आयोडीन की कैसी सरफेस हो जाती है? आयोडीन की हो जाती है शाइनिंग सरफेस, ठीक है। बाकी और भी, और किसी की भी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, याद रखना। अब हार्डनेस की बात करेंगे तो दे आर जनरली हार्ड, मतलब मेटल जो होते हैं वो नॉर्मली हार्ड ही होते हैं। except sodium, lithium and potassium which are soft iron and can be cut with knife। जैसे यहाँ पे बात करी जाए, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम का क्या होता है सिंबल, याद करो, मैंने बताया था ये सब। बताओ आप मुझे, सोडियम का सिंबल क्या होता है, बताओ। सर। Na बहुत ही बढ़िया। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। 11, बहुत बढ़िया। लिथियम का क्या होता है सिंबल? Li। लिख ही दिया यार मैंने। यस सर। और पोटेशियम का क्या होता है बताओ? K। के। कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन, वो एटॉमिक नंबर? 19। हाँ 19 होता है। एक सेकेंड रुकना जरा। यस सर। हाँ, जो तो क्लियर होगी ना आपको ये बात। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे सोडियम हो गया हमारा, जैसे हमारा लिथियम हो गया, जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, तो ये होते हैं हल्के से सॉफ्ट। इनको हम चाकू से काट सकते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम तो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको तो अगर हम खुले एयर में रख दें तो उसमें आग लग जाती है, इसलिए उसको हम कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं सोडियम को, ठीक है। सोडियम को इसीलिए हम लोग कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है यार, बदतमीज होता है सोडियम जो है, बहुत ज्यादा। सोडियम, सोडियम कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब जैसी खुली एयर दिखाई देगी तुरंत रिएक्शन कर जाता है वो। यस और सर। नॉन मेटल क्या होते हैं, वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मेटल में कुछ ही मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट है, ज्यादातर मेटल हार्ड होंगे। लेकिन अगर हम सॉफ्ट लोग मेटल नॉन मतलब? सॉफ्ट मेटल मतलब जिनको हम आसानी से काट सकते हैं नाइफ से, चाकू से। सॉफ्ट मेटल मतलब नहीं समझे आप? यस सर, समझ गया। सॉफ्ट मेटल मतलब जैसे आप मैं क्या बता दूं, जैसे साबुन होता है, साबुन। अब साबुन को हम ऐसे पकड़ते हैं तो यार वो मतलब बहुत हार्ड लगता है, लेकिन उसको आप काटो चाकू से किसी पेनी चीज से तो कट जाएगा यार, यस सर। है ना। ऐसे ही मान लो। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली सॉफ्ट ही होते हैं, वो जनरली सॉफ्ट ही होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट डायमंड। हाँ भाई साहब, डायमंड जो है वो सॉफ्ट नहीं होता, बल्कि डायमंड तो उल्टा होता है। क्या? डायमंड उल्टा। डायमंड को क्या बोला जाता है पता है? डायमंड को आइडियल सॉलिड बोलते हैं। डायमंड को आइडियल सॉलिड बोलते हैं, लेकिन डायमंड है कैसा, देखो आप, डायमंड है कैसा, नॉन मेटल है। डायमंड है कैसा, नॉन मेटल है। कार्बन का है ये, कार्बन का बेटा है ये डायमंड।
याद रखिए इसको, कार्बन का बेटा है ये, ठीक है। यस सर। यस सर। कोल जो होता है, कोयला, कोयला सुना है, कोयला यस सर। 4 टाइप का होता है वो। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का, ठीक है। एंथ्रेसाइट, ल्यूमिनेसाइट, यानी कौन कौन सा, पिट। उसी में एक जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट जो कोल होता है, उसमें लगभग 80 to 90% कोल पाया जाता है, कोई कार्बन पाया जाता है उसमें। 80 to 90% कार्बन पाया जाता है। वो इंडिया में नहीं होता भाई साहब, इंडिया में नहीं मिलेगा भाई साहब आपको ये, ठीक है। यस। इसमें 80 to 90% कार्बन पाया जाता है। और जब यही कार्बन की वैल्यू, जब इसी कार्बन की जो अमाउंट है वो 100% हो जाता है, तो वही कोल हमारा डायमंड बन जाता है। वही कोल हमारा क्या बन जाता है? डायमंड बन जाता है। बात को समझो, यानी डायमंड में 100% कोल होता है, 100% कार्बन होता है, 100%। कार्बन से, कोल से, जो कोल का मतलब जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट सुना होगा यार आपने, ग्रेफाइट देखा है कैसा होता के अंदर कोल होता है? है? डायमंड के अंदर कोल होता है? डायमंड के अंदर कोल नहीं होता। सर तो। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सुना है, ग्रेफाइट? यस सर। कहाँ देखा, देखा है कभी ग्रेफाइट, देखा है? सर नहीं। अरे यार कैसी बात कर रहा है, ग्रेफाइट आपने खाया भी होगा बचपन में। पता कहाँ? हाँ। पेंसिल होती, पेंसिल, यस सर। उसके अंदर वो डली होती, वो यस सर। वही होता ग्रेफाइट। खाई है? यस। छोटे बच्चे खाते हैं, बड़ा मजा आता है उनको जो है। हाँ सर मजा आ रहा है? वही ग्रेफाइट होती है। उसी ग्रेफाइट को आप हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर रख दो, वो क्या बन जाएगा? डायमंड बन जाएगा। लेकिन उतना प्रेशर और उतना टेम्परेचर हम दे नहीं पाते ना इन जनरल। नेचुरली यस होता है वो तो, नेचुरली होता है, ठीक है, नेचुरली होता है वो, हम उसको दे नहीं पाते, ठीक है। चल, अब स्टेट की बात कर लेते हैं। तो एग्जिस्ट एज सॉलिड, ऑब्वियस सी बात है, मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। मेटल, सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है, बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पे, मैंने लिखा है जो एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड मेटल कहलाता है बेटा, मरकरी जो होता है। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, इसमें से कुछ नोट करना है क्या? नो सर। सब समझ आ रहा है? नहीं तो भूल जाओगे फिर बाद में, और भूल जाओगे तो फिर वो वीडियो देख लेना, डल जाएगा यूट्यूब पे अभी, यस अगर सर। कुछ भी चीज भूल जाओ। यस सर। साफ हो गई पूरी, ठीक है। यस सर। तो वैसे तो सारे मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड ही होते हैं। वैसे सारे मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड ही होते हैं। लेकिन भाई साहब, जो हमारा मरकरी है, इसको हम लोग पता क्या कहते हैं? लिक्विड मेटल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड मेटल कहते हैं। वो देखा है आपको कभी फीवर ईवर आया है? थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर, वो बुखार सर। नापने वाला। यस बुखार सर। नापे ऐसे मुंह में वो डाल दिया, बैठे यस रहो। सर। उसमें क्या होता है? मरकरी होता है, पारा, पारा कहते हैं हिंदी में इसको, पारा। उसमें मरकरी तो होता है, उसमें क्या होता है? उसके अंदर मरकरी ही होता है, इसीलिए लिक्विड मेटल कहते हैं इसको। मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, याद रखना, मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, मरकरी इज अ लिक्विड लिक्विड मेटल। मेटल, याद रखिए उसको, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है, नॉन मेटल की बात करेंगे। एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसियस, मतलब गैसियस भी हो सकते हैं यार, सॉलिड भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन की बात नहीं हो रही। ब्रोमीन का केस अलग हो गया। ब्रोमीन एक क्या होता है? नॉन मेटल है, ऑब्वियस सी बात है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। यस। लेकिन ब्रोमीन जो है वो ना सॉलिड है ना गैसियस, गैसियस स्टेट, ठीक है। चलो, मेलिएबिलिटी की बात यहाँ पे कर लेंगे। मेलिएबिलिटी में क्या हो जाएगा? मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो गोल्ड के कितने पतले पतले शीट बना दिए जाते हैं, गोल्ड का तो पानी भी हो जाता है। गोल्ड होता है, गोल्ड। यस सर। लोग ऐसे फर्जी फर्जी गोल्ड की चीजें पहन के उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़वा लेते हैं, बोले सोना जैसा लगना चाहिए भाई साहब, है। यस तो सर। गोल्ड, गोल्ड की बहुत पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। शीट क्या है यार, मतलब पानी से लिक्विड बना दिया गोल्ड का बिल्कुल। तो मेटल के अपन बहुत पतले पतले शीट बना सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, बिल्कुल होता भी है, हम लोग यार पहनते भी हैं गोल्ड सिल्वर की ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, है ना।
गोल्ड के sir. देखा होगा आपने कितने टाइप के, या सिल्वर के कितने टाइप के ऑर्नामेंट्स आते हैं, वो बनते हैं सर। अब नॉन मेटल में देखेंगे तो नॉन मेटल आर नॉन मैलिएबल। ये नॉन मैलिएबल होते हैं, समझ रहे हो? मेटल जो होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल नहीं होते। याद रखना, सिंपल सा है, डिफरेंस है उसको, क्या है, याद रखो उसको, ठीक है। Yes, sir. डक्टिलिटी में देखो क्या हो जाएगा, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू ट्वाइस थिन वायर। ऑब्वियस सी बात है यार कि जब मेटल है तो जब पतली शीट्स में बना सकते हैं तो पतले वायर में भी बना सकते हैं, उसमें क्या है, Yes, बन ही sir. जाएगा, है ना। लेकिन जो दे आर नॉन डक्टाइल, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल ना होते हैं बालक। ओ, Yes, sir. समझ आ गई बात। आगे देखो सिक्स्थ। तो ये जो लिखा है ना, ये वाला ये किसके लिए है, मेटल। ये किसके लिए है, मेटल। और ये किसके लिए है, नॉन मेटल। ये किसके लिए है, नॉन Non. मेटल। नहीं तो बदल जाए सर, पेज बदला, चीजें बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल आर द गुड कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है यार, मेटल गुड कंडक्टर होता है, ये तो पता होगा Yes, sir. ना। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, बेस्ट कंडक्टर हीट कहलाते हैं। हीट, हीट नहीं यार, हीट नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, ये हीट गलती से लिख गया भाई साहब, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी कर लेना इस हीट की जगह। ये पीडीएफ भी जब मैं भेजूंगा तो याद रखना कि किस पेज पे है, ये कौन सा पेज है, फोर्थ पेज है ये, ठीक है। इस हीट की जगह आप क्या लिख लोगे, इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, ये नोट कर लो कहीं बात, नहीं तो हीट Yes, ही sir. याद कर लो। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी गलती से लिख गया वो, ठीक है। Yes, लेड sir. हुआ, मरकरी हुआ, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यहाँ नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं होता ऐसा, ग्रेफाइट तो दमदार होता है। अच्छा, ग्रेफाइट का यूज और भी होता है, लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं इसको मशीनों में, लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है इसको, ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपके पास जैसे बाइक वाइक हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वो सर्विसिंग पे जब जो जाती है तो चेन में वो तेल वगैरह डाल देते हैं, ऑयल वगैरह की, थोड़ा स्मूथ चले। या घरों में भी आपने देखा है कि गेट वगैरह होते हैं तो उनके जो कब्जे होते हैं, कब्जे जहाँ से वो फिक्स होते हैं दीवार के साथ, वो चौखट के साथ, तो वहां पे भी वो ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत डाल देते हैं जिससे कि वो फ्रिक्शन कम लगे ना, बात है, लुब्रिकेंट के फॉर्म में काम करे वो। गाड़ियों में भी ऑयल डाला जाता है, मोबी ऑयल की बात कर रहे हैं, मोबिल ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो टंकी में डालते हैं पेट्रोल डीजल, जो उसके पार्ट्स होते हैं उसमें डाला जाता है ऑयल। एक Yes, विस्कस sir. ऑयल होता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा विस्कस ऑयल होता है, वो डालते हैं तो उससे क्या होता है, लुब्रिकेंट के फॉर्म में काम करता है, वो फ्रिक्शन कम कर देता है चीजों का, ठीक है। डेंसिटी की बात हो रही है अब, तो डेंसिटी की बात हो रही है, थोड़ा समझ के बैठना। जनरली हैव हाई डेंसिटी, ऑब्वियस सी बात है, मेटल की हाई डेंसिटी कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है, क्योंकि मेटल में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में होते हैं जनरली ये। सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है भाई साहब, सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, कौन सा है, नाम बताइए जरा। Mercury. बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। पढ़ रहे हो आज, तुम ढंग से पढ़ रहे हो क्या। Yes, sir. हाँ। सो एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी देखो डेंसिटी, सुनना, जब डेंसिटी ज्यादा है, मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, ज्यादा ही होगा यार, ज्यादा टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट हो पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। सोडियम और पोटेशियम की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि मैंने अभी बता दिया था कि सोडियम और पोटेशियम कैसे हैं, दोनों बदतमीज होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, बदतमीज होते हैं। कैसे बदतमीज होते हैं, ये एयर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, आग लगा लेते हैं खुद को, आत्महत्या कर लेते हैं, ये सुसाइड कर लेते हैं। अगर इन दोनों को आप खुली एयर में छोड़ दो तो ये क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हमेशा कैरोसिन ऑयल में डालते हैं, कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं इनको। नॉर्मल एयर में ऐसे आप रख दो तो आग लग जाएगी, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा एयर के साथ, आत्महत्या हो जाएगी इनकी जो है। बात आ रही समझ। Yes, sir. इसीलिए इनको हम लोग कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं कि जिससे ये एयर के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है। और होते बड़े खतरनाक है ये, होते बड़े डेंजरस है। क्या होता है कि जैसे सोडियम आप ऐसे रख लो हाथ पे अपने, सुन रहे हो, सुन रहे Yes, हो, sir. Yes, sir. सोडियम आपने यहाँ रखा, वो यहाँ से निकल आएगा भाई साहब, Hmm. जीवन के आनंद आ जाएंगे। ऐसे हाथ में छेद हो जाएगा आर पार, फिर देखते रहना ऐसे, समझ गए। Yes, sir. बहुत ही खतरनाक होता है ये, बहुत ही ज्यादा।
इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, एयर के साथ रिएक्शन कर लेता तुरंत। सोनोरस देखो क्या है, मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस, मतलब साउंड की बात हो रही है। तो जैसे आपके घर में यार वही लोहा वहा का कुछ हो, आयरन का, तो उसको ऐसे टन की आवाज, टन ऐसे आवाज आती है। यस सर। तो वही होता, वही तो बता रहा हूँ मैं। और जो क्या कहते हैं नॉन मेटल होते हैं उसमें कुछ नहीं होता, वो तो इन जनरल गैसेस है ज्यादातर, देखा हम लोगों ने। यहाँ पे देखो नॉन मेटल हमारे कौन कौन से थे, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, सल्फर था, ऑक्सीजन था, तो गैसेस हैं। ये कैसे आवाज करेंगे, इनको तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। हाइड्रोजन को यस। पकड़े बैठे, जेब में डाले, हाइड्रोजन जेब में डाली हमारे, कहाँ से कैसे पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल। यस। ऑक्साइड्स की बात अगर कर लो आप, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड का मतलब है, जैसे अगर मेटल यहाँ पे मैंने कौन कौन सी बात करी, जैसे मान लो हमारे पास एजी है, ये कलर नहीं दिख रहा, जैसे हमारे पास एजी है, एजी क्या होता है पता है आपको? सिल्वर, सर। है ना? तो एजी का अगर ऑक्साइड है हमारे पास, एजी एजी का कोई भी अगर हमारे पास ऑक्साइड है, तो ये हमेशा कैसा होगा नेचर में, ये हमेशा कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये हमेशा कैसा हो जाएगा नेचर में, बेसिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये कैसे हो जाते हैं एसिडिक? ये एसिडिक बेसिक पता है आपको क्या होता है? यस सर। हाँ बताइए जरा क्या होता है। सर हम्म, acids are sour in taste and bases are bitter in taste, और acid रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाते हैं और हम्म, कर देते, और बेसिस ब्लू लिटमस से रेड लिटमस। ये पढ़ा है पीएच टेबल, पीएच वैल्यू जानते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जीरो नहीं, 7 से पहले शायद बहुत बेसिक होता है, और 7 के बाद एसिडिक। अच्छा, ऐसे ही होता है क्या, जैसे मैंने बना दी है? हाँ? यस। ये थोड़ी होता है ऐसा कुछ, ये तो कुछ होता ही नहीं है। अरे क्या कहते हैं उसको, पीएच पीएच वैल्यू वगैरह नहीं पढ़ी आपने? सर मैंने नाम सुना है थोड़ा थोड़ा। 14 तक होती है, 14 तक। यस सर। सात सात से पहले एसिडिक होती है, बिफोर यस। 7। बिफोर 7 कैसी होती है, एसिडिक। और आफ्टर 7 की बात करेंगे तो कैसा हो जाता है, बेसिक, बेसिक। है ना? अच्छा, जो यस। हमारा ब्लड होता है, ब्लड 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 होता है हमारा ब्लड। यस सर। ब्लड कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। यस सर। क्यों, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। यस सर। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है बताइए जरा, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है पता है आपको? 7.4, याद रखियो जी। यस सर। ठीक है। अब जैसे कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती तो हम ऐसे नहीं उंगली से ऐसे जो चूसने लगते हैं खून अपना, यस सर। तो उसका टेस्ट लिया कभी, अपने ब्लड का टेस्ट लिया कभी? यस सर। लगता है थोड़ा खट्टा खट्टा सा, थोड़ा यस हल्का सा सर। खट्टा लगता, ज्यादा खट्टा नहीं लगता। क्योंकि उसकी वैल्यू अगर 7 से मान लो, उसकी वैल्यू अगर पीएच की वैल्यू 2-3 होती तो बहुत ही ज्यादा खट्टा लगता, फिर नींबू जैसा। यस सर। है बस, बढ़िया सलाद में डाल के उसको खाते फिर जो है। लेकिन हाँ, ये तो उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, याद रखो इसको। ठीक है, यस सर। चलो ओके। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे सब कुछ, एसिड बेसिक कैसे क्या होता है, समझ गए हो ना? यस सर। अब यहाँ पे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में, कि मेटल जो है उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बताई गई, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, देखो एयर के साथ का रिएक्शन करने का मतलब है, जनरली ऑक्सीजन की बात हो रही है। एयर के साथ रिएक्शन करने का मतलब, गुस्सा ना हो ना बस तुम, के एयर है सर, एयर एयर कहाँ लिखा आपने, तो एयर का मतलब ऑक्सीजन ही है। एयर का मतलब क्या होता है इन जनरल, ऑक्सीजन ही होता है। यस सर।
ठीक है, गुस्सा हो जाओ तुम, बोलो सर एयर कहाँ है, बताओ एयर तो दिख नहीं रही है। तो ये एक आइडियल रिएक्शन लिखा हुआ है, एक तरह से ये एग्जाम्पल टाइप का हो गया, एक मॉडल टाइप का हो गया, एक जैसे इंजीनियर्स होता है ना, जैसे घर बनने से पहले वो एक मैप बना लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा। तो ये रिएक्शंस के पहले का एक तरह का मैप हो गया ये, कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा वो। यस ठीक है, सर। तो जैसे यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटा लिखा हुआ है। सर दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है कि कॉपर और ऑक्सीजन अगर मिलते हैं तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और इनके कलर याद रखना, ये ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यस तो सर। कॉपर का कितना होता है याद है, एटॉमिक नंबर याद है कुछ? सर 29 या बहुत ही 28। बढ़िया, बहुत बढ़िया, 29 होता है। ठीक है, यस तो सर। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो वो क्या बना लेता है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ यस पे जैसे लिखा हो Cu+O2 गिव्स CuO। अब बताओ मुझे आप कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? सर अनबैलेंस्ड। और पता कैसे चलता है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का? सब बता चुका हूँ मैं, सब पढ़ा चुका हूँ ये चीजें, आपको बताओ। The number of atoms on the left side of the equation should be equal to the number of atoms on the right side of the equation. वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो जितने एटम है उतने ही एटम राइट साइड में है तो बैलेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो आपके कॉपर तो एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो गए, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ दो ऑक्सीजन थे तो यहाँ हमें दो ऑक्सीजन लगा दिए। अब यहाँ पे कॉपर दो गए तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉपर दो लगा दिए। देख लो अब आप, बैलेंस हो गई रिएक्शन हमारी। Yes, नाउ sir. दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir. तो इसका नाम आप याद रखना कि इसका नाम क्या होता है, हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है। इसका नाम क्या लिख देते हैं हम लोग, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड को, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। Yes, sir. ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, याद रखना ब्लैक कलर का होता है कॉपर का कलर, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। ठीक है, Yes, याद हो sir. जाएगा वो तो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको दो तीन बार ऐसे ही अभी मेरी बात सुनते रहोगे तो याद हो जाएगा। देखा होगा आपने, याद हो जाता है चीजें, क्लास में ही कुछ चीजें याद होने की कोशिश करते हैं, होता है। Yes, sir. फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम भी क्या होता है, हमारा मेटल होता है यार। एल्यूमिनियम भी हमारा क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, और Sir. मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, एक तो तुम्हारे में पीरियोडिक टेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा डर लगता है बताने में कि बता दे, ऐसा ना हो कि मजा ना आए, फिर समझ में ना आए। Yes, sir. ठीक है, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। ठीक है, एल्कली मेटल ही बोलते हैं इनको। तो Yes, अब ये सारी जो रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये है। तो ये सब यहीं से तो आ रहे हैं, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये मतलब वही सब है सब। LiK, LiNaKRbCSFr, है ना। फिर yes, sir. NaMgAl, NaMgAlZnCr, ये सब क्या है, ये वही मेटल की फॉर्म में आ रही। अब पीरियोडिक टेबल अगर आपको देखना है तो बताओ, दिखा दूं मैं, फिर उससे बता देता हूँ। देखना है क्या, है नहीं तुम्हारे में वैसे? Yes, sir. तो क्या करना, देखना है पीरियोडिक टेबल? Yes, sir. देखना ही है वो, रुको तो फिर होल्ड करो। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल आप समझ ही गए होगे, है ना। और ये Yes, जो sir. लास्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है ना, लास्ट वाला ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, और ये सब, ये क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, इनर्ट गैसेस, इनको हम कह देते हैं इनर्ट गैसेस। ये फोटो तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं? है। हाँ, तो इनको हम लोग कह देते हैं इनर्ट गैसेस। ये लास्ट वाला जो होता है ना 18 ग्रुप, उसको हम लोग कह देते हैं इनर्ट गैसेस।
नीचे ये होता है लैंथेनाइड सीरीज और यहाँ होता है एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट, इसलिए उनका नाम ही रख दिया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम। तो ये सारे सबके मतलब मेटल ही कहलाते हैं, जनरल देखा जाए तो इनको मेटल कह देते हैं। और ये वाले 13 से लेकर के 17 तक जो है, इनको हम एक देखा जाए तो नॉन मेटल कह देते हैं, है ना। और वैसे 17 वाले को और पता और क्या कहते हैं? 17 वाले को और क्या कहते हैं? हेलोजन। इनको कहते हैं हेलोजन। फ्लोरीन हुआ, कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इन सबको हम क्या कह देते हैं जनरल? हेलोजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हेलोजन। बात यस आ गई सर। समझ? कोई यस सर। दिक्कत? नो सर। सब क्लियर होता जा रहा है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेता हूं मैं ये। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब के सब हमारे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड बना लेंगे। आपको इसमें याद रखने वाली कोई बात खास नहीं थी, इसमें याद रखने वाली एक ही बात खास है, जो कि मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखने की आपको सिर्फ ये वाली बात है, इसको याद रखना। किसको? यस। इसको। अगर ये याद रहेगा तो सारी रिएक्शंस हो जाएंगी फिर तो। अगर यही यस। भूल गए तो फिर रिएक्शन में दिक्कत आ जाएगी। यस सर। समझ गया ना बात? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सरफेस ऑफ मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। पीवी मतलब रेड। लेड। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। बोला गया है कि सरफेस जो होती है, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, इनकी सरफेस जो होती है वो ऑक्साइड से कवर होती है, ऑक्साइड होते हैं उनमें। तो ऑक्साइड से जब वो कवर होती है तो इसलिए उनका फर्दर फिर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, आगे उनका ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन आगे नहीं हो पाता, याद रखना है इसको। ठीक है, चलेगा ना? यस सर। अब लिखा है कि Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विक्सली। तो इसका मतलब वही है कि जैसे आयरन की बात कर तो वो नहीं कलर अपना चेंज करने लगता है, मतलब लाल पहले होता फिर पीला, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा यस। जब गर्म हो जाता है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का जो ऑक्साइड बनता है उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। ये अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने बताया था यार, CuO का कलर कैसा होता है हमारा? ब्लैक होता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है CuO, है ना। यस सर। अब AU का मतलब क्या है बताओ जल्दी से? AU का मतलब क्या होता है? AU क्या होता है? किसका सिंबल है AU? पता है? नहीं नो पता? सर। गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है AU। यस सर। याद रखना ये सब। यस सर। और सिल्वर का सिंबल क्या होता है? AG। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? AG। यस सर। ठीक है, तो AU एंड AG डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इनका कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता। आपको पता कैसे? अब नो जैसे सर। गोल्ड और सिल्वर के हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं ना, यस सर। तो क्या वो एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है क्या? हम जैसे अगर मान लो रिंग पहने हैं हाथ में, हम हाथ में रिंग पहने तो ऑक्सीजन है ना एटमोस्फियर में, तो उसके साथ कोई रिएक्शन कर रहा है क्या? वो कुछ नो नहीं कर सर। रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि मतलब जो भी हम ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी होती है या सिल्वर की होती है, तो वो एयर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, पानी के साथ भी नहीं करता रिएक्शन, पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। हम यार ज्वेलरी वगैरह पहन के नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अंगूठी अंगूठी रिंग वगैरह पहने रहते हैं, तो क्या वो पानी के साथ रिएक्शन करता है? कब खराब होता है क्या गोल्ड? कभी खराब होता है पानी से? नो सर। नहीं होता है। तो गोल्ड जो होता है वो पानी से रिएक्शन नहीं करता है, गोल्ड सिल्वर पानी से रिएक्शन नहीं करेगा आपका, और क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। याद रखना इसको। यस। ठीक है, चलिए। तो अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको कल से स्टार्ट करें यार, बताओ।
यस सर। है ना। इसको यार कल से स्टार्ट करेंगे, अभी मेरी एक और क्लास है यार फिर ना। चलेगा ऐसा कि और पढ़ना है बताओ। सर क्या यस सर करते रहते हैं तुम यार, सब में एग्री हो जाते जो है। बताओ तो अपना भी तो एडवाइस। चल लेंगे। कल से स्टार्ट करते हैं फिर आगे का। यस सर। ओके चलो ठीक है फिर, मिलते हैं कल। बाय बाय।